छुट्टी की घोषणा, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अवकाश की घोषणा, जानिए किस दिन रहेगी छुट्टी। हॉलिडे ऑर्डर इशूड, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अवकाश की घोषणा, जानिए किस दिन रहेगी छुट्टी। छत्तीसगढ़ में आगामी 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ जनरल हॉलिडे की गई है। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार पहले चरण के लिए 7 नवंबर को संबंधित 20 विधानसभा क्षेत्रों में और दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में सामान्य अवकाश रहेगा। सभी सरकारी कार्यालय और स्कूल रहेंगे बंद। अवकाश की घोषणा, आदेश हुआ जारी। इसके अलावा ऐसे कार्यालय या संस्थान जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत शामिल हैं, उनमें भी सामान्य अवकाश रहेगा। सवैतनिक अवकाश का आदेश जारी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा चुनाव के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 ख के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक, व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए। कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की तिमाही परीक्षा का टाइम टेबल जारी, जानिए कब से शुरू होगा एग्जाम। आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और तेलंगाना में मतदान तिथि 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को निजी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या व्यवसाय में कार्यरत संबंधितों के लिए उनके गृह राज्य में मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। सवैतनिक अवकाश नहीं देने पर नियोक्ता पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आयोग के अनुसार वे कर्मचारी भी अवकाश के पात्र होंगे जिनका नाम अन्य निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज। छुट्टी की घोषणा, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित। जनरल हॉलिडे, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न होने जा रहा है। पहले चरण के तहत प्रदेश के 20 सीटों पर आगामी 7 नवंबर को मतदान होगा। वहीं बाकी 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट पड़ेंगे। मंगलवार 7 नवंबर 2023 को जिन 20 सीटों पर वोटिंग होगी, उनमें बस्तर संभाग की 12 सीटें भी शामिल हैं। मतदान दिवस पर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन द्वारा अवकाश की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ हॉलिडे की गई है। इसी तारतम्य में दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत नंद अनवार द्वारा 7 नवंबर 2023 को मतदान दिवस पर सामान्य अवकाश घोषित जनरल हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है। जारी आदेश के अनुसार 07 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को मतदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। इस दिन निर्वाचन क्षेत्र में स्थित शासकीय संस्थानों तथा कार्यालयों में अवकाश रहेगा। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135, मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी में उल्लेखित प्रावधान अनुसार मतदान दिवस को किसी कारोबार, व्यवसाय, उद्योग, उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में किसी अन्य स्थानों में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवेतन अवकाश स्वीकृत किया जाने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी नेता की हत्या, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी नक्सली वारदात, जिला पंचायत सदस्य को उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां नक्सलियों ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने शनिवार को नारायणपुर जिले के वरिष्ठ बीजेपी नेता की हत्या कर दी है। चुनाव प्रचार के दौरान नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता रतन दुबे को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया है। ये पूरी घटना नारायणपुर जिले के कौशलनार की बताई जा रही है, जहां नक्सलियों ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की हत्या कर दी है। हालांकि किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया, इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार
रतन दुबे ग्राम कौशलनार भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए थे। इसी दौरान उन पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट समेत 4 जवान घायल। रतन दुबे नारायणपुर जिले के वरिष्ठ बीजेपी नेता थे और जिला पंचायत सदस्य भी थे। चुनाव से ठीक पहले माओवादियों द्वारा उनकी हत्या किए जाने से क्षेत्र में दहशत व्याप्त हो गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों पर इसी दिन वोटिंग होगी। इससे ठीक पहले नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर दहशत फैलाने की कोशिश की है। सीआरपीएफ जवान की मौत, ड्यूटी पर तैनात जवान ने खुद को मारी गोली, कैंप में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले एक बड़ी वारदात सामने आई है। जिले के तोंगपाल में पदस्थ सुरक्षा बल के एक जवान ने खुद को गोली मार ली है। इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुकमा जिला के सीआरपीएफ 227 बटालियन में तैनात जवान ने शनिवार को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तोंगपाल में ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ जवान ने ये खौफनाक कदम उठा लिया। खुदकुशी करने वाले जवान का नाम गोकरण बताया जा रहा है। सीआरपीएफ जवान मूलतः मोहला मानपुर क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। उसकी पोस्टिंग सुकमा के लेडा स्थित सीआरपीएफ 227 बटालियन में थी। सीआरपीएफ कैंप में रविवार की सुबह गोली चलने की आवाज सुनने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर साथी जवान पहुंचे तो वहां गोकरण लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। आनन फानन में जख्मी जवान को अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि गोकरण की ड्यूटी गार्ड रूम में लगी हुई थी। सुबह करीब 7:30 बजे के उसने अपने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर कैंप के साथी जवान मौके पर भागकर पहुंचे। घटनास्थल पर जवान को तड़पता देख आनन फानन में उसे सुकमा के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर स्थिति में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज ले जाने के दौरान जवान ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फिलहाल सीआरपीएफ जवान द्वारा आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कांग्रेस नेताओं को जान से मारने की धमकी, वोटिंग से पहले नक्सलियों ने बैनर लगाकर जारी की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्शाने की कोशिश की है। नक्सलियों ने 2 दिन पहले नारायणपुर जिले में भाजपा नेता की हत्या कर दी थी। वहीं अब बैनर, पोस्टर लगाकर दहशत फैलाने की कोशिश की है। भाकपा माओवादी के हवाले से लगाए गए बैनर में नक्सलियों ने कांग्रेस के 2 नेताओं को जान से मारने की धमकी दी है। बता दें कि नारायणपुर में नक्सलियों ने चुनाव से पहले अलग अलग क्षेत्रों में पर्चे लगाए हैं। पहाड़ी मंदिर के पास लगाए बैनर में नक्सलियों ने कांग्रेस के 2 नेताओं को नामजद धमकी दी है। नक्सली बैनर में चुनाव बहिष्कार की बात दोहराते हुए माओवादियों ने कांग्रेस व भाजपा के नेताओं को मार भगाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि मंगलवार को छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान होना है। वोटिंग से 24 घंटे पहले नक्सलियों की इस धमकी से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। कार एक्सीडेंट, पत्रकार की पत्नी, मां और बेटे की मौत, पत्रकार गंभीर रूप से घायल। रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ पत्रकार के परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पत्रकार खुद भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सूरजपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र दुबे अपने परिवार के साथ स्विफ्ट कार में सवार होकर एक पारिवारिक पूजा कार्यक्रम में शामिल होने बनारस जा रहे थे। इसी दौरान सूरजपुर बनारस रोड में बम्हनी के पास उपेंद्र की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में उपेंद्र की पत्नी देवरूपी दुबे 50, उनकी मां मानमती दुबे 70 और उनके बेटे नवीन दुबे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उपेंद्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से घायल उपेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज किया जा रहा है।
घटना की जानकारी मिलते ही बमहनी पुलिस मौके पर पहुंची और कार से तीनों शवों को निकालकर पीएम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई, जिससे कार में बैठे 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सीएम ने जताया दुख। इधर घटना की खबर लगते ही सूरजपुर शहर में शोक की लहर है। उपेंद्र दुबे सूरजपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकारों में गिने जाते हैं। सड़क दुर्घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने अंबिकापुर जिला प्रशासन को वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र दुबे के बेहतर उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। मशहूर एक्टर का सड़क हादसे में निधन, पत्नी गंभीर रूप से घायल, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। अभी एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। कई हिट फिल्मों में काम कर चुके मशहूर अभिनेता का निधन हो गया है। सड़क हादसे में उनके निधन की खबर आ रही है। इस घटना में उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के फेमस एक्टर और डायरेक्टर अनुपम भार्गव का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। फिल्म जिमी कांदा से मशहूर हुए अनुपम भार्गव ने अभिनय के अलावा कई फिल्मों का निर्देशन भी किया था। उनके असामयिक निधन से पूरा छालीवुड हतप्रभ है। सड़क हादसे में उनकी पत्नी निकिता जायसवाल भी जख्मी हो गई हैं। उन्हें घटना के फौरन बाद अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कि अभिनेता अनुपम भार्गव किसी काम के सिलसिले में मुंगेली आए हुए थे। बीती रात वे अपनी पत्नी निकिता जायसवाल के साथ रायपुर लौट रहे थे। इसी दौरान बिलासपुर से लगे सरगांव के पास उनकी कार और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में अत्यधिक चोट लगने के कारण अनुपम भार्गव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी निकिता जायसवाल गंभीर रूप से घायल हुई है। बिलासपुर जिले के सरकंडा निवासी अनुपम भार्गव पिछले 2 साल से राजधानी रायपुर के कबीर नगर में रह रहे थे। अनुपम ने 3 ठन भोकवा फिल्म से छत्तीसगढ़ी सिनेमा में अपने अभिनय एवं डायरेक्शन करियर की शुरुआत की थी। हास्य किरदार ने दिलाई पहचान। इस फिल्म में अनुपम भार्गव ने शर्मा सिंह बघेल का हास्य किरदार निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया था। बता दें कि फिल्मों में आने से पहले अनुपम रेडियो जॉकी थे। उनका अंतिम संस्कार गृह नगर बिलासपुर में होगा। बताया जाता है कि अनुपम अपने माता पिता के इकलौती संतान थे। उनके बुजुर्ग माता पिता सरकंडा में किराए के मकान में रहते हैं, जिनके कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है। इस दिल दहला देने वाली खबर के बाद वे गहरे सदमे में है। राशन कार्ड वालों को झटका, अब नहीं मिलेगा फ्री राशन, सरकार ने दे दी चेतावनी। क्या आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार की ओर से मिलने वाले मुफ्त राशन योजना का फायदा उठा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके अनुसार ऐसे लोग जो योजना के पात्र नहीं हैं, उन्हें अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। बता दें कि भारत सरकार की ओर से गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए राशन कार्ड योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवारों को गेहूं, चावल, चीनी, चना और अन्य खाद्य सामग्री मुफ्त या कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। इस योजना का लाभ देश के लाखों पात्र परिवारों को मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोग अब सरकार की रडा में आ गए हैं। ऐसे लोग जो राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें फौरन अपने राशन कार्ड को सरेंडर करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इन लोगों को करना होगा राशन कार्ड सरेंडर। 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, फ्लैट या मकान, 4 पहिया वाहन, कार, ट्रैक्टर आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक सालाना आय। शस्त्र लाइसेंस। क्या होगा अगर राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया गया? सत्यापन के बाद खाद्य विभाग की टीम कार्ड रद्द कर सकती है। अपात्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।